हस्तमैथुन के बारे में। मिथक। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक और सामान्य गतिविधि है जिसे कई लोग जीवन भर करते रहते हैं। इसकी व्यापकता के बावजूद इस प्रथा से जुड़े कई मिथक और गलत धारणाएं हैं। ये मिथक अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्जनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिससे भ्रम और गलत सूचना पैदा होती है। इस वीडियो का उद्देश्य हस्तमैथुन के बारे में कुछ सबसे आम मिथकों को दूर करना और इस प्राकृतिक व्यवहार की स्वस्थ समझ को बढ़ावा देने के लिए सटीक जानकारी प्रदान करना है। मिथक 1। हस्तमैथुन अस्वास्थ्यकर है। सबसे लगातार मिथकों में से एक ये है कि हस्तमैथुन शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वास्तव में हस्तमैथुन मानव कामुकता का एक सामान्य हिस्सा है और इसके कई फायदे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। हस्तमैथुन विश्राम को बढ़ावा दे सकता है, तनाव कम कर सकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह व्यक्तियों को उनकी यौन प्राथमिकताओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। हस्तमैथुन से एंडोर्फिन रिलीज हो सकता है, जो प्राकृतिक मूड बढ़ाने वाला होता है। यह यौन इच्छाओं का पता लगाने और यौन तनाव दूर करने का एक सुरक्षित तरीका भी हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से लगातार पता चला है कि हस्तमैथुन से शारीरिक नुकसान नहीं होता है और यह स्वस्थ यौन जीवन का हिस्सा हो सकता है। मिथक 2। हस्तमैथुन बांझपन का कारण बनता है। एक और व्यापक मिथक यह है कि हस्तमैथुन से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन हो सकता है। इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पुरुष प्रजनन क्षमता। हस्तमैथुन शुक्राणुओं की संख्या या गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। वास्तव में नियमित स्खलन प्रजनन प्रणाली से पुराने शुक्राणु को हटाकर स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। महिला प्रजनन क्षमता। हस्तमैथुन से महिला की गर्भधारण करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। महिला प्रजनन क्षमता कई कारकों से प्रभावित होती है, लेकिन हस्तमैथुन उनमें से एक नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि प्रजनन संबंधी समस्याएं जटिल हैं और हस्तमैथुन जैसी यौन प्रथाओं से शायद ही कभी जुड़ी होती हैं। मिथक 3। हस्तमैथुन से शारीरिक विकृति होती है। कुछ मिथक बताते हैं कि बार बार हस्तमैथुन करने से शारीरिक विकृति हो सकती है, जैसे हथेलियों पर बाल आना, अंधापन या लिंग का सिकुड़ना। ये दावे पूरी तरह से निराधार हैं। बालों वाली हथेलियां। ऐसा कोई जैविक तंत्र नहीं है जिसके कारण हस्तमैथुन के कारण हाथों की हथेलियों पर बाल उग सकें। अंधापन। कोई भी चिकित्सीय प्रमाण इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि हस्तमैथुन से अंधापन या किसी अन्य प्रकार की दृष्टि हानि हो सकती है। लिंग सिकुड़ना। हस्तमैथुन से लिंग के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग का आकार आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है और हस्तमैथुन के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये मिथक संभवतः सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के कारण लोगों को हस्तमैथुन में संलग्न होने से डराने के प्रयासों में निहित हैं। मिथक 4। हस्तमैथुन केवल अकेले लोगों के लिए है। एक और गलतफहमी यह है कि केवल अकेले लोग ही हस्तमैथुन करते हैं और यह उन लोगों के लिए अनुचित है जो रिश्ते में हैं। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक गतिविधि है जिसमें सभी रिलेशनशिप स्टेटस के लोग शामिल होते हैं। एकल व्यक्ति। हस्तमैथुन एकल लोगों को उनकी कामुकता का पता लगाने, उनके शरीर को समझने और उनकी यौन ज़रूरतों को सुरक्षित तरीके से पूरा करने में मदद कर सकता है। रिलेशनशिप में भी कई लोग हस्तमैथुन करते हैं। यह उनके यौन जीवन को पूरक बना सकता है और व्यक्तिगत यौन इच्छाओं का पता लगाने का एक तरीका प्रदान कर सकता है। यह असंतोष का संकेत नहीं है, बल्कि यौन अभिव्यक्ति का एक सामान्य हिस्सा है। किसी भी रिश्ते में यौन आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में संचार महत्वपूर्ण है और यह समझना कि हस्तमैथुन एक प्राकृतिक गतिविधि है, स्वस्थ यौन गतिशीलता को बढ़ावा दे सकती है। मिथक 5। हस्तमैथुन सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम करता है। कुछ लोगों का मानना है कि बार बार हस्तमैथुन करने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे स्तंभन दोष या यौन सहन शक्ति में कमी। वास्तव में हस्तमैथुन से
सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो सकता है। स्तंभन क्रिया। हस्तमैथुन लिंग में नियमित रक्त प्रवाह को बढ़ावा देकर स्वस्थ स्तंभन क्रिया को बनाए रखने में मदद कर सकता है। स्तंभन दोष अक्सर अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है, न कि हस्तमैथुन के कारण। यौन सहन शक्ति। सेक्सुअल स्टैमिना। हस्तमैथुन के माध्यम से किसी की सेक्सुअल स्टैमिना को समझने से व्यक्तियों को अपनी उत्तेजना और चरमोत्कर्ष को नियंत्रित करना सीखने में मदद करके सेक्सुअल स्टैमिना और परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है। हस्तमैथुन यौन जागरूकता को बढ़ा सकता है और यौन स्वास्थ्य को खराब करने के बजाय उसमें सुधार ला सकता है। मिथक 6। हस्तमैथुन की लत लग जाती है। यह विचार कि हस्तमैथुन स्वाभाविक रूप से व्यसनी है एक और आम मिथक है। हालांकि यह संभव है कि कोई भी व्यवहार बाध्यकारी हो जाए, हस्तमैथुन स्वयं लत नहीं है। सामान्य आवृत्ति। हस्तमैथुन की आवृत्ति व्यक्तियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। एक व्यक्ति के लिए जो सामान्य है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। यह तभी चिंता का विषय बन जाता है जब यह दैनिक जीवन और जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप करता है। बाध्यकारी व्यवहार। यदि किसी को लगता है कि उनकी हस्तमैथुन की आदतें बाध्यकारी हैं और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, तो उन्हें किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से मदद लेनी चाहिए। स्वस्थ यौन गतिविधि और बाध्यकारी व्यवहार के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। हस्तमैथुन को स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त व्यवहार के बजाय कामुकता के एक स्वस्थ और प्राकृतिक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। मिथक 7। हस्तमैथुन यौन रोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन का संकेत है। कुछ मिथक बताते हैं कि जो लोग बार बार हस्तमैथुन करते हैं उनमें यौन रोग, सेक्सुअल डिस्फंक्शन या असंतोषजनक यौन जीवन होता है। वास्तव में हस्तमैथुन कामुकता की एक स्वस्थ अभिव्यक्ति है। स्वस्थ यौन जीवन, हेल्थी सेक्स लाइफ। भरपूर यौन जीवन जीने वाले बहुत से लोग हस्तमैथुन करते हैं। यह यौन रोग या असंतोष का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यौन गतिविधि का एक सामान्य हिस्सा है। यौन अन्वेषण, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन। हस्तमैथुन व्यक्तियों को अपने शरीर, इच्छाओं और प्राथमिकताओं का पता लगाने की अनुमति देकर यौन अनुभवों को बढ़ा सकता है, जिससे अधिक संतोषजनक यौन जीवन बन सकता है। यह समझना कि हस्तमैथुन एक प्राकृतिक और स्वस्थ गतिविधि है, कलंक को कम करने और यौन कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। मिथक 8। महिलाएं हस्तमैथुन नहीं करतीं। एक लगातार मिथक यह है कि महिलाएं हस्तमैथुन नहीं करते या महिलाओं को हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। ये गलतफहमी महिला कामुकता के पुराने विचारों में निहित है। सामान्य अभ्यास। शोध से पता चलता है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही हस्तमैथुन करती हैं। यह महिला कामुकता का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा है। यौन सशक्तिकरण, सेक्सुअल एम्पावरमेंट। हस्तमैथुन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हो सकता है, जिससे उन्हें अपने शरीर को समझने, यौन आनंद बढ़ाने और यौन स्वायत्तता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह स्वीकार करना कि हस्तमैथुन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य है, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और यौन समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। कंक्लूजन। हस्तमैथुन मानव कामुकता का एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्सा है। इससे जुड़े कई मिथकों और गलतफहमियों के बावजूद वैज्ञानिक प्रमाण और विशेषज्ञों की राय इस बात की पुष्टि करती है कि यह कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों के साथ एक सामान्य व्यवहार है। इन मिथकों को खत्म करके हम हस्तमैथुन की एक स्वस्थ समझ को बढ़ावा दे सकते हैं और यौन स्वास्थ्य के बारे में खुली, ईमानदार चर्चा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन मिथकों को पहचानने और दूर करने से कलंक को कम करने और मानव कामुकता के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण और स्वीकार्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।